नासरत शहर में मरियम नाम की एक युवती रहती थी। उसकी मंगनी यूसुफ नाम के आदमी से हो गई थी। परमेश्वर ने स्वर्गदूत जिब्राइल को मरियम के लिए एक संदेश के साथ नासरत भेजा। डरो मत मरियम, स्वर्गदूत ने कहा, तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तुम गर्भवती होगी और तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। यह कैसे होगा? मरियम ने पूछा, क्योंकि मैं एक कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुम पर छाया करेगी। इस प्रकार जो पवित्र उत्पन्न होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तुम्हारी रिश्तेदार इलीशिबा को भी एक बच्चे का वादा किया गया था और वह अब 6 महीने की गर्भवती है। परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता। मरियम ने उत्तर दिया, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। तब स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। जब यूसुफ ने पाया कि मरियम को पवित्र आत्मा से एक बच्चा होने वाला है, तो उसने गुप्त रूप से उस विवाह समझौते को तोड़ने की योजना बनाई जो किया गया था। प्रभु का एक दूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में घर ले जाने से मत डरो, क्योंकि उसका बच्चा पवित्र आत्मा से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब यूसुफ जाग उठा तो उसने वही किया जो प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी और मरियम को अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया। मरियम अपनी रिश्तेदार इलीशिबा से मिलने गई, जो यहूदिया के पहाड़ी देश में रहती थी। उसने और उसके पति जकरिया ने परमेश्वर से वादा पाया था कि उनका एक बेटा होगा जो दुनिया के उद्धारकर्ता के आने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए बड़ा होगा। जब इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो उसके गर्भ में बच्चा उछल पड़ा और इलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। ऊंचे स्वर में उसने कहा, धन्य हो तुम मरियम स्त्रियों में और धन्य है वह बच्चा जिसे तुम जन्म दोगी। मैं इतनी सौभाग्यशाली क्यों हूँ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। जैसे ही आपने मुझे नमस्कार किया, मेरे गर्भ में पल रहा शिशु खुशी से उछल पड़ा। धन्य है वह स्त्री जो विश्वास करती है कि प्रभु अपने वचनों को पूरा करता है। मरियम ने स्तुति करते हुए कहा, मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित होती है। मरियम इलीशिबा के साथ लगभग 3 महीने रही और फिर नासरत अपने घर लौट आई। कैसर अगस्तुस ने एक फरमान जारी किया कि पूरे रोमन जगत की जनगणना की जानी चाहिए। सभी को पंजीकरण कराने के लिए अपने परिवार गृह नगर लौटने का आदेश दिया गया था। मरियम और यूसुफ के लिए इसका मतलब बैतलहम शहर की एक लंबी यात्रा थी, क्योंकि वे दोनों राजा दाऊद के वंशज थे। मरियम का बच्चा पैदा होने वाला था। जब वे पहुंचे तो सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वहीं रात बिताई जहां जानवरों को रखा जाता था। उसी समय मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। उसने उसे कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटा दिया। यीशु संसार के उद्धारकर्ता ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था।